हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? जोरदार। तो अभी हम करने वाले हैं कक्षा 10 का एक चैप्टर है आपका 10वां, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसकी चल रहा है, उसकी थ्योरी चल रही है। उसके बाद बीच बीच में उसके जो एग्जाम्पल आने न्यूमेरिकल है वो भी हम सारे कराएंगे। एक लास्ट टॉपिक है अभी, ठीक है? तो आइए, स्वागत है आपका। तो करते हैं स्टार्ट ना। उत्तर लेन से बनने वाली जो 6 स्थितियां थी वो हमने एक एक करके कर ली सारी, और अभी हम करने वाले हैं आपके ये अवतल लेंस वाला, ठीक है? तो अवतल लेंस से तो मात्र 2 स्थितियां हैं। आप बड़ी बात जानते हैं या नहीं जानते मेरे को पता नहीं है, लेकिन अवतल लेंस से मात्र 2 ही स्थितियां हैं जी। मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहली स्थिति तो है कि जब बिंब अनंत पर हो तो किरण चित्र कैसे बनेगा। मतलब पहले आपको पता होना चाहिए ऐसा। मैं बार बार हर वीडियो में ये बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए ऐसा। सर कैसे पता, दिमाग में सर कैसे पता? जैसे मैं ये कहूं कि जब बिंब अनंत पर हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। ऐसा पता होने तक किरण चित्र गलत नहीं होने वाला है। स्केल रखें, कच्ची पेंसिल रखें, कच्ची पेंसिल को आगे से एकदम तिखा रखें, एकदम मोटी पेंसिल नहीं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने छिलाई नहीं, मोटी हो गई, वो अच्छा नहीं बनेगा चित्र। एकदम बिल्कुल बारीक। गलती से अगर मान लीजिए लाइन डबल हो गई एक, तो उसको रबड़ से मिटाएं उसको आप। किरण चित्र बहुत साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर। उसमें डायरेक्शन वगैरह दर्शाई हुई होनी चाहिए एकदम। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे लगा दिया चल दिया, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है ना? साइंस का मामला बहुत एकदम एक्यूरेट, जितना पूछा उतना जवाब, लेकिन जितना दे रहे हो उतना सीधा सटीक जवाब होना चाहिए, ठीक है? चित्र वगैरह एकदम टकाटक। तो पहला देखो, हम लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक है? फिर दूसरी है, यहां लिखेंगे किरण चित्र, ठीक है? और तीसरा है अपने पास है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, कोमा आकार व प्रकृति, ठीक है? ये भी हम लिखने वाले हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले है, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो एक जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी डाउन हो, क्योंकि गांव में नेटवर्क थोड़ा डाउन रहता है, तो उसकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं आप। 480 के आसपास वीडियो में लगे, सेटिंग में जाए, ऊपर सेटिंग करेगी आपको, तो वहां पर जाएगी, उस वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं आप। ऐसे साफ नहीं दिखने वाला है। कुछ हो सकता है कि अक्सर ये थोड़े मेरी लिखने की छोटी लिखने की आदत है, ठीक है ना? तो आपको हो सकता है कि क्लियर नहीं दिखाई दे, फिर आप कहेंगे यार क्या पता नहीं क्या, ठीक है? और अगर कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट मेरे को कमेंट करके बताएं आप कि सर ये हो रहा है, ये ऐसे ऐसे समझ में नहीं आया, वापस बताएं ये कैसे हुआ, तो हम आपको क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो किरण चित्र बनाते हैं। ये आपका एक अवतल लेंस है, सॉरी, ये माफ कीजिएगा, थोड़ा ज्यादा वक्रा कर ले लिया हमने। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है? और वस्तु अगर अनंत से है तो प्रकाश किरणें आपको पता है कि यूं आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। हम मात्र 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को तो कोई भी एक प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 अपवर्तित किरणों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे को 2 मिल गई। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ऐसा अवतल दर्पण में होता है। और उत्तल लेंस में गुजरती है, क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस के लिए गुजरती है, और जबकि आपके अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है? तो ये जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यूं बढ़ा देंगे, यूं इधर ऐसे, ठीक है? अब इसको थोड़ा हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे यूं, ठीक है? इसमें तो थोड़ा सा बैंड है, लेकिन चलने वाला नहीं है, ठीक है? इसको हम लिखेंगे F1, ठीक है? अब दूसरी किरण और ले लेते हैं, इसको भी ऐसा लग रहा है कि यहां से दोनों किरणें आ रही हैं, ठीक है? अब देखो जी,
प्रकृति कैसी क्या रही, स्थिति कहां बनेगी, वस्तु की ओर बनेगा, किधर बनेगा जी, बिंब की तरफ ही बनेगा, बिंब की तरफ ही। ठीक है, आई बात समझ में, इसको लिखेंगे, हाँ जी। ठीक है, यानी वस्तु की ओर बनेगा, ये स्थिति का बनेगा वस्तु की ओर ही, बिंब की ओर ही। बिंब की और ये इसको सीधा लिख दें, इसको थोड़ा लिख दें, सीधा लिख दें फोकस F1 पर, फोकस बिंदु F1 पर स्थिति ये हो गई, आकार बहुत छोटा, कॉस्ट में क्या लिखेंगे, बिंदु मात्र। ठीक है, प्रकृति आभासी और सीधा, आभासी व सीधा, ये लो साहब, क्या क्या लिखेंगे, स्थिति में क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु F1 पर बन रहा है। ठीक है, इधर है आपका फोकस F2 है। ठीक है, फिर इधर है आपका देखो 2F1 और C1, और इधर आपका क्या है जी 2F2, ये C2। यानी स्थिति क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु F1 पर, मतलब यहां बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बिंदु मात्र, और आभासी और सीधा, ये इसकी प्रकृति है। कई बार हो सकता है कि आपको प्रकृति लिखवाए तो बाकी ये नहीं लिखवाए, तो प्रकृति प्रकृति लिखनी है, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, फिर ये दूसरे देखो हो गया, बना सकते हैं आप, देखो ये डायरेक्शन वगैरह पूरी दर्शानी है आपको, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ऐसे ठूस दिए तो ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर कट। अब आगे बढ़ते हैं जी, नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूं, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, ये सारी उसकी डिटेल लिख दी हमने। दूसरी स्थिति देखो, दूसरा है जब बिंब अनंत व प्रकाशी केंद्र, अनंत व लेंस के प्रकाशी केंद्र O पर बनेगा, सॉरी, जब बिंब अनंत व लेंस के प्रकाशी केंद्र के मध्य स्थित हो तो, ठीक है, किरण चित्र बनाते हैं। हाँ, तो ये बना लिया, देखो इसमें थोड़ी बबलिंग है, ये चलने वाला नहीं है, आप चंदे की सहायता से बनाएं इसको। अब ये आपकी है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसको हम यहां रख देते हैं, ए बी, और ये आपका है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये इधर निकल जाती है। ठीक है, ये आपका है F1। अब एक ये है आपका प्रकाशी केंद्र O है, एक किरण को आप क्या करेंगे, इस प्रकाशी केंद्र से गुजारेंगे एक, तो प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है जी, ऐसी स्टेट। ठीक है, ये इधर भी ऐसी और इधर भी ऐसी। ठीक है, ये जहां कटान बिंदु लेती है इसको यहां रख देते हैं ऐसे, ये बन गया आपका ए डैश एंड क्या बन गया आपका बी डैश। आई बात समझ में, तो देखो ये चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझ में,
तो देखो इसका स्थिति कहां पर बनेगा, F1 और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य क्या बनेगा, फोकस बिंदु, F1 व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य बनेगा। फिर आकार बिंब से छोटा, बिंब से छोटा बनेगा। प्रकृति आभासी और सीधा, आभासी व सीधा बनेगा साहब। क्या बनेगा जी, आभासी व सीधा बनने वाला है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। ओ बंशी साहब, ठीक है ने, किरण चित्र एकदम टकाटक बनाना है, सुंदर सुशील लगे। और आए की जकी चीज पूछे ना, मैं ये बोलिए कि बस रटे रटे छपे, प्रकृति पूछी तो स्थिति सो की लिख आएगा, अरे स्थिति पूछी तो और प्रकृति होता है। नहीं 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 नहीं, पहले क्वेश्चन ना ढंग पढ़ो के पूछे पर जवाब देना एकदम टकाटक, ठीक है ने। हाँ तो करना है अवतल लेंस की दोनों स्थितियों के लिए। अब एक चीज देखी गई, अवतल लेंस में दो स्थिति, दोनों ही स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आई बात समझ में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। आई बात, मतलब ये रिजल्ट कहा मिलो के अनंत लेकी और प्रकाशीय केंद्र तक थे वस्तु खटे रखो, प्रतिबिंब केवल आभासी और सीधो बनना है ये अवतल लेंस के लिए, और हमेशा छोटो ही बनना है। और अब ठीक है ना, आभासी और सीधो हो रहे छोटो ही बनना है। वो बात हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। आई बात समझ में। एक बात में आप पढ़ला चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए, गोले लेंस की चिन्ह परिपाटी। आई बात समझ में। तो देखो आओ बड़ा भाग है, मेरे ख्याल में समझ में आगो सी। देखो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो मैं उत्तल लेंस ले लूं एक बार, दोनों के लिए सेम ही है, उत्तल हो चाहे उत्तल हो दोनों के लिए सेम ही एकदम, ठीक है। जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी। ये आपका है इधर F1, थोड़ा सा आगे ले लेते, तो F1 F2 2F2, यहां पर C2, सॉरी माफ कीजिएगा ये 1 आएगा इधर, उत्तल लेंस में इधर आता है क्योंकि पहला पृष्ठ की है वक्रता, इधर ये वक्रता की त्रिज्या यहां पर होगी, ठीक है। अब देखो भाई, देखो वही है जो दर्पणों में है ना, वही सेम का सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि इधर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, मान लीजिए कोई वस्तु अनंत से आ रही है, अनंत पर रखी हुई है इधर, ठीक है। तो प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली है, ठीक है। और अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से निकलने वाली है, यूं माफ कीजिएगा इधर से, ठीक है। तो अब देखो जी, अब हमेशा लेंस में जो दूरियां मापी जाएंगी वो इस प्रकाश केंद्र से मापी जाएंगी। पहली बात तो याद रखें कि कहां से स्टार्ट करना है, मतलब शुरुआत कहां से करनी है, वो प्रकाश केंद्र से करनी है आप, ठीक है। देखो जी, ठीक है। अब है यदि हाँ प्रकाशिक केंद्र से आपतित
किरणों की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक है। दूसरी, प्रकाशीय केंद्र O से आपतित किरणों, सेम एकदम लाइन, प्रकाशीय केंद्र से आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है। मतलब अगर आप यहां से इधर जा रहे हैं तो क्या आने वाला है? पॉजिटिव। और अगर आप मान लीजिए इधर जा रहे हैं तो क्या मिलने वाला है? नेगेटिव। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं 1 मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव। बात याद रखनी है। मुख्य अक्ष के उपरंत अपन दूरी मापोला वैसा कि से पॉजिटिव, क्योंकि वाई अक्ष में ऊपर की तरफ जाना सा पॉजिटिव है, नीचे की तरफ मापोगा नेगेटिव। अगर प्रकाश किरणों की दिशा में चलोगे तो प्रकाश के केंद्र से दूरी पॉजिटिव, प्रकाश किरणों की विपरीत दिशा में चलोगे तो दूरी आएगी क्या? नेगेटिव। ऐसा ध्यान रखें। अब एक चीज और है, यहां से अगर मान लीजिए आप बिंब की दूरी है तो बिंब की दूरी को लिखेंगे हमें, ये थोड़ा सा आपने ध्यान दे लिया सा। ठीक है। ये देखिए आप, मैं मिटा देता हूं इसको। देखो, प्रकाश केंद्र से, या यूं लिखेंगे बिंब की दूरी को, बिंब दूरी को यू से लिखा जाता है। मतलब वही जो दर्पणों में लिखा गया है वही। ठीक है। फिर प्रतिबिंब दूरी को V से U से लिखा जाता है, तो ये V से लिखा जाता है, स्मॉल v आने वाली है। और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है। अब एक चीज और है, याद रखें हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है जी? पॉजिटिव। याद रखें क्यों होती है, इसका जवाब दोबारा में देंगे आपको, अभी देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें आप। ठीक है, कि उत्तल लेंस की दूरी पॉजिटिव ही होती है। फिर अवतल लेंस की दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। बात याद रखनी है। ठीक है। ऐसा बात हमें पक्की याद रखनी ही। ठीक है जी। मतलब सारा 10वीं लेवल तो ये इसलिए ज्यादा वो मस्तिष्क पे जोर दियो काम को नहीं, नस फाड़ जाएगा। ठीक है। अब आप याद रखना जी बात में। अब U और V की तो दूरी तय कर दो कि U और V कुंदर केड़ी ये प्रकाश केंद्र प्रकाश करने के बाद कुंदर केड़ी मुंह पर निकल जैसे बताना है। एक एग्जांपल ले रहे दर्शन जरा मेरे ऊपर जी आराम से कि क्या क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। कि V का पॉजिटिव लेते हैं, अगर यहां से दूरी अगर इधर जा रहे हैं प्रकाश किरणों की दिशा में तो दूरी पॉजिटिव ले लेंगे, और यहां से अगर इधर जा रहे हैं तो दूरी नेगेटिव ले लेंगे। यानी प्रकाश किरणों की विपरीत दिशा में चल रहे हैं कि किरणें तो इधर से आ रही हैं, आराम चल रही हैं, इनकी विपरीत सामने चल रहे हैं एकदम, तो दूरी नेगेटिव होने वाली है। ठीक है। और इस मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दूरी पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है दूरी नेगेटिव। ऐसा आप थोड़ा ध्यान रखें। फोकस दूरी के लिए मैंने बोल दिया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है हमेशा, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। ऐसे थोड़ा ध्यान रखें आप। अब एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो लिख देता हूं। अब एक आपका फॉर्मूला है लेंस सूत्र। क्या है जी? लेंस सूत्र। एक आया था ना दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण, यहां लेंस सूत्र भी है। ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस
1/u। देखो दर्पणों में तो क्या आया था, प्लस में आया था, यहां पर माइनस में आएगा, बस इतना ही फर्क है केवल। ठीक है, यहां लिखेंगे F, क्या क्या है जी, फोकस दूरी, फिर V प्रतिबिंब दूरी, क्या है, प्रतिबिंब दूरी, U बिंब दूरी, क्या है, बिंब दूरी। ऐसा ऐसा होता है जी। ठीक है, ध्यान रखें, ये अलग अलग है। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, इनका कोई पता नहीं, इनका तो हम देखना पड़ेगा कि ये किधर क्या रखे हुए हैं, तब हमें पता चलेगा। लेकिन ये तो फिक्स पहले से होते हैं, उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की नेगेटिव होती है, फिक्स पहले से। ठीक है, आई बात समझ में। एक इसके अलावा एक टॉपिक और है हमारे पास, यही कर लेते हैं, उसका है आवर्धन का। आवर्धन को स्मॉल m से लिखा जाता है जी। और इसका सूत्र क्या है, वही है सूत्र जो दर्पण में होता था। क्या है, m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई s डैश बट्टे बिंब की ऊंचाई है h। ठीक है, मतलब लिखेंगे h डैश अपॉन h। ठीक है, एक है आपका है m बराबर आता है v/u। देखो दर्पणों में तो क्या आया था, माइनस का आया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लस का आने वाला है, तो इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, इनको यूं लिख देंगे, यूं कि m बराबर है h डैश अपॉन h बराबर है v/u। ऐसा भी हम, ये है आवर्धन का सूत्र। अब मेरी बात समझो ध्यान से सही, इतना हो गया, सूत्र याद रखेंगे, सूत्र यही, सूत्र याद नहीं है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से, u क्या है, बिंब दूरी प्रकाशीय केंद्र से, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, बिंब की ऊंचाई। ऐसा ऐसा आपको सारे रन चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान जैसी। ठीक है, एक ये अगर ये फॉर्मूला आप काम में ले रहे हैं, ये रखो चाहे ये रखो, ये दोनों फॉर्मूले लेकर काम ले रहे हैं, तो चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखें आप। अगर आप चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, तुरंत ही गलत हो जाएगा, चाहे आपकी मैथ कितनी अच्छी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चिन्ह का अगर आपका ध्यान नहीं रखा तो। अब एक देखो, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं m की वैल्यू, अगर m बराबर 1 आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, यानी इसमें क्या लिखेंगे, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज, प्रतिबिंब की साइज व बिंब की साइज समान है। अगर m का मान 1 आ गया तो। सेकंड क्या बात है, यदि m इज लेस देन 1, यानी m का मान 1 से छोटा आ गया, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और बिंब बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, m इज ग्रेटर देन 1, अगर m का मान 1 से बड़ा आ गया तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको थोड़ा ध्यान रखें आप। अब एक चीज और है, m पे अगर पहला, यदि m बराबर माइनस का आ गया चिन्ह, मान लीजिए ये आ गया, हाँ माइनस का, अगर m माइनस का आ गया, यदि m है m, यदि m नेगेटिव है, तो कन्फर्म आपका वास्तविक और उल्टा ही बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी क्या बनेगा, वास्तविक व उल्टा। और 2 नंबर है आपका, यदि m पॉजिटिव है तो क्या बनने वाला है, आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, यानी m नेगेटिव है तो वास्तविक उल्टा, m पॉजिटिव है तो आभासी व सीधा बनेगा साहब। आई बात समझ में, ऐसा ऐसा आपको करना है जी। ठीक है, ऐसा आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए, m नेगेटिव वास्तविक उल्टा, m पॉजिटिव आभासी व सीधा, ऐसे थोड़ा आप ध्यान रखें आप। अब तो कन्फर्म है नेगेटिव, मतलब जैसे s डैश अपॉन h है, तो s तो कन्फर्म है कि ऊपर बनने वाला है, भाई बिंब है उसको तो ऊपर रखेंगे, उल्टा क्यों रखेंगे। ठीक है ना, अब s डैश तो उल्टा सीधा कैसे आ सकता है, भाई प्रतिबिंब तो उल्टा भी आ सकता है, मतलब सीधा भी आ सकता है, तो इसका मतलब है कि उल्टा आते उसका नेगेटिव होना जाएगा, भाई s तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अब h अगर पॉजिटिव आ गया तो ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने वाला है, तो वो बन जाएगा आभासी। अगर नेगेटिव आ गया तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो क्या लिखा, m पॉजिटिव तो आभासी व सीधा, m नेगेटिव हो तो वास्तविक व उल्टा। ऐसा ऐसा थोड़ा आप ध्यान रखिए, ये आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं।
ठीक है, उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं न्यूमेरिकल वगैरह। ठीक है, तो मैं एक लास्ट टॉपिक है वो आपको करवा देता हूं। आपका ये सूत्र, ये सूत्र लगेंगे आपके सारे के सारे, बस केवल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर यही सूत्र लगेंगे आपके न्यूमेरिकल हल होने में। ठीक है, तो मैं ये आपको एक टॉपिक है छोटा सा लेंस की क्षमता का, वो करवा के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देता हूं। आगे वाले उदाहरण वगैरह सारा एकदम सब ठीक है। अब देखो एक टॉपिक है हमारा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो किसी भी लेंस के द्वारा, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं कि किसी भी लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की जितनी क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को विचलित करने की जो क्षमता है उसको लेंस की क्षमता बोलते हैं जी। यानी कोई भी लेंस है वो प्रकाश किरणों को कितनी तो अभिसारित करता है या कितनी अपसारित करता है, उसी को क्या बोलते हैं जी, लेंस की क्षमता। तो क्या लिखेंगे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को ही, प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मात्रा को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसे P से व्यक्त किया जाता है, इसे P से व्यक्त किया जाता है। आई बात समझ में? मैं आपको बताऊं, एक चित्र बना के देखो, यह आपका एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, कोई प्रकाश किरण आ रही है यूं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई बिंदु ले लिया ए, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो आपको पता है कि वो मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो ये देखो यहां पर बिंदु है एफ, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये फोकस दूरी आपकी, ठीक है। ये दूरी ले लेते हैं यहां से, ये एच, ये मान लीजिए ये जानी चाहिए थी इधर, इतनी विचलित हो गई है, इतनी मोड़ दी इस लेंस ने, तो ये कौन, अगर मान लीजिए ये कौन, सपोज करो कि थीटा ले लेते हैं इसको, तो ये कौन भी थीटा है, एकांतर कौन है, ठीक है। यहां लगाते हैं टेन थीटा, टेन थीटा लगाते हैं यहां पर, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब तो है एच, ठीक है, और आधार क्या है, ओ एफ यानी एफ, ठीक है। अब देखो चूंकि थीटा अति अल्फ है, अति अल्फ है, मतलब थीटा वो कम है, ठीक है, तब टेन थीटा है ना, टेन थीटा वो लगभग थीटा के बराबर ही होता है, क्योंकि टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो मैं कह थीटा वो कम है तो 0 का सारा है, मतलब 0 एक तरह को मान लेते, हालांकि 0 बनी है, इन 0 सारा से ना, देखो 0 डिग्री तो ना 0 हो जाए, ना 0 सारा है ना, मतलब वो है जैसे मान, ठीक है ना। और इन अपन लिखा 30 है, आई बात समझ में। इसके अलावा हमेशा एस बराबर 1 मीटर लिया जाए, ठीक है सर। आप देखो क्या है, आप P बराबर आपको 1/f, 1/f, लेंस की पावर P 1/f आपको, मतलब लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुए, एक दूसरे की उल्टी हुए, और यहां जगह ये f है, ये f मीटर में होती है साहब, मीटर में होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक, यहां लिखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, क्या होता है, डायप्टर होता है, इसको कैपिटल D से लिखा जाता है, या फिर मीटर इनवर्स से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मीटर इनवर्स से। आई बात समझ में?
ये थोड़ा आप ध्यान रखें जी, ठीक है। मतलब एक डायोप्टर या तो आप यह लिखें, मतलब एक डायोप्टर बराबर क्या है, आप इसको यूं लिखेंगे, एक डायोप्टर बराबर क्या, 1 मीटर इनवर्स, ऐसा आप ध्यान रखें। आई बात समझ में? मतलब आप फोकस थ्योरी मीटर में दिया वाली, हमें से सूत्र में मीटर में रह लिया। आई बात समझ? अब थाने न्यूमेरिकल हम सेंटीमीटर में देश करने में चेंज कर लीजिए मीटर के अंदर, ठीक है। मोटा मोटा जानकारी आपके पास है फोकस थ्योरी उसकी। अब देखो एक चीज और बताऊं तन में, एक अलावा एक चीज और याद रखना, अट्ठाईस बता दूं थोड़ा सा, उत्तल लेंस की देखिए क्षमता है, पावर है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा हमें, अब देखो मैं थान बताया क्या उत्तल लेंस की फोकस थ्योरी में हमेशा पॉजिटिव, तो आप क्षमता भी कहीं पॉजिटिव, ठीक है ना, हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है जी? धनात्मक होती है, ठीक है। दूसरी अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब मैं बताया ना कि अवतल लेंस की फोकस थ्योरी नेगेटिव है ना, पी भी नेगेटिव वाली थे। कई बार देखो कोई चश्मा लगाया है, मैंने पूछे भाई थाना का कितना पॉइंट ही वो माइनस में आता पॉइंट, इसको मतलब माइनस का मतलब कहीं है कभी का अवतल लेंस लागेड़ा पक्को ही, ठीक है ना। अर्थात वो प्लस में बताने का मतलब पक्को ही उत्तल लेंस लागेड़ा है, मतलब उत्तल लेंस के लेड़ा जाना तो करने की कोई वस्तु को नहीं कभी, या अखबार पढ़ना हो, किताब पढ़नी हो जाना तो मैंने उत्तल लेंस पक्को ही, और दूर की वस्तु नहीं दिखाने का मतलब पक्को भी का उत्तल लेंस लागेड़ा। क्यों? क्या उत्तल लेंस तो क्या फैलावा है यहाँ, उत्तल लेंस देखो एक जगह एक टिक रहे, समझ रहे हो? कॉमन सेंस समझो आप, रट्टर नहीं आना है, रटके वाला बंदा सक्सेस ही नहीं होता है। कितना रटोगे? एक चैप्टर 2 चैप्टर, यहाँ पर तो लाखों है, मामला है बहुत लंबा विशाल है एकदम, भाई काफी है, कितने रटोगे आप लोग? रटने वाला सक्सेस नहीं होता है, आगे भी बहुत पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको जानकारी ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, अब हम आगे अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं जी? न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, तो वन बाय वन करने की कोशिश करता हूं जी, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपके है नहीं, मैंने बताया आपको कैसे कैसे निकाले हैं, आपको तो डायरेक्ट ये याद रखना है, आपको तो डायरेक्ट ये याद रखना, केवल यही, ठीक है। ये याद रखना आपको डायरेक्ट, एक ये बात याद रखनी है, एक ये याद रखना है, ये सूत्र है आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, क्या लिखेंगे? एसआई मात्रक कौन सा है? डायोप्टर है, थोड़ा याद रखें। और एक बात ये याद रखेंगे आपको, ठीक है, ये मोटा मोटा आपको जानकारी रहनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए हम करते हैं न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, इन पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है जी। अब देखो, हाँ, अब मैं आपको बता दूं, हम एक काम करते हैं कि एक क्लास और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये सिस्टम ऐसा है कि ये लास्ट 39 मिनट की लास्ट क्लास ये तैयार करता है, क्योंकि हमने इसको सेट कर रखा है, क्योंकि पीरियड 40 मिनट का होता है, तो लगभग ये 40 मिनट के आसपास है, ये वीडियो कंप्लीट अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये। तो अभी अब देखो ये 33-34 मिनट का हो चुका है, तो ये मजा किरकिरा कर देगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्लास यही डिस्कनेक्ट कर दें। अगला जो बैक टू बैक एक क्लास और तैयार कर रहा हूँ, उसमें न्यूमेरिकल्स की क्लास है वो, ठीक है। तो उस बीच में आपको न्यूमेरिकल कुछ कराए हुए हैं उदाहरण वगैरह, और जो बच गए हैं वो भी करवा रहा हूँ मैं। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें आप इस चैनल को, ठीक है। काम की बातें शेयर जरूर करें इसको, सब्सक्राइबर से 2 चीजें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे बताने की, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहे कैसे भी करें आप, नेगेटिव पॉजिटिव जरूर करें आप, ठीक है। आपका एक थोड़ा सा मोटिवेट, आप अगर थोड़ा सा एक समय देंगे आप, तो हमारे को एनर्जी मिलेगी, हम फिर एक नई क्लास के साथ नई एनर्जी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।